हेलो दोस्तों। इन 2021 एनएफटी मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया था, जिसमें कई सारे एनएफटी एंड मेटावर्स प्रोजेक्ट पॉपुलर हुए थे, जैसे डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स, एक्स इन्फिनिटी, बोर्ड एप याच क्लब, पंक कॉमिक्स, आर्ट ब्लॉक। इन सब के लिए 2021 एक गोल्डन ईयर था और ये सारे एनएफटीज और मेटावर्स प्रोजेक्ट इथेरियम पे बिल्ड हुए थे। पर इथेरियम में वो क्या चीज़ है जो मुझे और आपको नहीं पता, और दुनिया की सबसे पॉपुलर ब्लॉकचेन बिटकॉइन में भी वो बात नहीं है। चलो इसका पता लगाते हैं। ईयर 2012 में पहला एनएफटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था बाय इजरायली डेवलपर अबीब जोहार ऑन बिटकॉइन ब्लॉकचेन एज कलर्ड कॉइन, जो कि किसी डिजिटल आर्ट, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या फिर कंपनी शेयर को रिप्रेजेंट कर सकता था, पर की कुछ लिमिटेशन थी, जिसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे, जिस वजह से इसे उतना ट्रैक्शन नहीं मिला और उसके बाद इसे छोड़ दिया गया। अब ईयर 2014 आता है, जहां एक प्रोटोकॉल बिटकॉइन पे बिल्ड किया जाता है जिसका नाम काउंटर पार्टी होता है। ये प्रोटोकॉल डिजिटल एसेट्स की क्रिएशन और मैनेजमेंट को अलाउ करता है इन सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट वे, ताकि डिजिटल एसेट्स को मैनेज और लोगों के साथ भी ट्रेड किया जा सके। इसी प्रोटोकॉल पे 2015 में रेयर पेप नाम से एक कलेक्टेबल ट्रेडिंग कार्ड एनएफटी आती है, जो कि एक मीम कैरेक्टर पेप द फोक की पॉपुलैरिटी के बाद आती है, और आपने भी इस मीम को कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। और ये एनएफटी कलेक्टर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई, जिसे 2017 में इथेरियम पे ट्रांसफर कर दिया गया। नाउ इन ईयर 2017 कम्स, जहाँ इथेरियम को लॉन्च हुए अप्रोक्स 3 ईयर हो चुके थे, पर वो सुटेबल नहीं थी एनएफटीज के लिए। बट इन लेट 2017 ERC 720 स्टैंडर्ड कम्स, जिसने एनएफटी को उसकी नई पहचान दी। और इस टाइम पे कुछ मेजर प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, जैसे क्रिप्टो पंक एंड क्रिप्टो किटीज, जिससे एनएफटी की पॉपुलैरिटी अमंग द कलेक्टर्स एंड इन्वेस्टर्स और बढ़ी, जिससे और भी एनएफटी प्रोजेक्ट इथेरियम ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुए। पर सिर्फ इथेरियम ही क्यों, चलो जानते हैं। इथेरियम को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि डेवलपर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप को डेवलप कर सके मोर एफिशिएंट तरीके से, ताकि लोगों को एक इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और मोर सिक्योर प्लेटफॉर्म मिल सके। बट इससे एनएफटी को कैसे फायदा हुआ? इथेरियम में ERC 721 आने से पहले ERC 20 का इस्तेमाल किया जाता था डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने के लिए, पर उनको ऐसा एनएफटी ट्रीट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें भी जैसे करेंसी एक दूसरे से एक्सचेंज की जा सकती है, उन्हें भी हम एक्सचेंज कर सकते थे। बट 2017 में ERC 721 स्टैंडर्ड की वजह से एनएफटीज को उनकी अपनी यूनिक पहचान मिली। अब हर एक डिजिटल एसेट्स को यूनिक कहा जा सकता था, साथ ही उसकी ओनरशिप भी डिफाइन की जा सकती थी, जो किसी पर्टिकुलर को ही बिलोंग करती थी। एक डिजिटल एसेट ERC 721 से जुड़ता है, तब कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से वो अदर डिजिटल एसेट से अलग हो जाता है, जैसे उसे किसी और डिजिटल आर्ट से कंपेयर या एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। हर डिजिटल आर्ट जो ERC 721 से बनी है, उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा जो उसे बाकी सबसे अलग बनाएगा। हर डिजिटल एसेट की ओनरशिप ट्रैकिंग होगी जितनी भी बार उसे ट्रेड किया जाएगा, ताकि उसका करंट ओनर बताया जा सके। ERC 721 इंटरप्रेबल है, मतलब जो एनएफटी इस स्टैंडर्ड के साथ क्रिएट की जाएंगी, उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से ट्रेड किया जा सकता है, अगर वो प्लेटफॉर्म ERC 721 का इस्तेमाल करता है। और कुछ बेसिक सेट्स ऑफ रूल जो हर एनएफटी को फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि उन्हें आसानी से मैनेज किया जा सके। और इन्हीं सब रीजन की वजह से जो पॉपुलर या मेजर प्रोजेक्ट हैं, वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुए, जैसे कि क्रिप्टोकिटीज और क्रिप्टो पंक, जो कि इथेरियम एनएफटी के मेजर प्रोजेक्ट थे। और ये पहली ब्लॉकचेन थी जो एनएफटीज को यूनिक वे में रिप्रेजेंट करती थी। पर बिटकॉइन ने क्या बिगाड़ा था एनएफटीज का, जो एनएफटीज बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे बुरी तरह फ्लॉप हो गई? चलो जानते हैं। बिटकॉइन को इन भाई साहब ने लॉन्च किया था, जिनका नाम सतोशी नाकामोटो है। बट ये भाई साहब हैं या कोई ग्रुप ऑफ डेवलपर्स हैं, इसका नहीं पता, जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था, और जिसका मेन फंक्शन था कि फाइनेंस सेक्टर को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज और सिक्योर कर दिया जाए। कहने का मतलब कि जो फाइनेंस सेक्टर है, उसका कंट्रोल किसी एक के पास ना रह के सबके पास हो जाए, जिससे ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड ना होके डिसेंट्रलाइज हो जाए। और इस सिस्टम को हर वो बंदा मैनेज करेगा जो इस सिस्टम से जुड़ा होगा। साथ ही सिक्योरिटी भी बनी रहेगी बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी टेक्निक, और साथ ही यूजर की प्राइवेसी भी लीक नहीं हो सकती, बिकॉज कोई भी यूजर उसके वॉलेट एड्रेस से डिफाइन हो सकता है, बट नॉट बाय हिज और हर रियल नेम। बट अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से सुना होगा, तो आपको पता लगेगा कि बिटकॉइन सिर्फ फाइनेंस सेंट्रिक है और उसे एक करेंसी की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है, पर किसी डिजिटल एसेट को मैनेज करने के लिए नहीं। वैसे आपको ये सुन के लगा होगा कि तो फिर क्यों ना
पूरे फाइनेंस सिस्टम को ही इस टेक्नोलॉजी से चेंज कर दिया जाए, पर इसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स है जिसकी वजह से ये नहीं लगता। इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल ही जानते हैं कि 2021 में ऐसा क्या हुआ था जिससे NFT 2000% से बढ़ गया। पर उससे पहले So please whatever. वैसे तो NFTs को अपनी पहचान 2017 में ही मिल गई थी, पर कुछ सेवरल रीजंस की वजह से NFTs 2021 में इतनी पॉपुलर हुई। अगर आपको NFTs के वियर यूज केसेस जानने हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। NFTs की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये यूनिक होती हैं क्योंकि हर डिजिटल एसेट्स की एक यूनिक आईडी होती है। हर NFT की ओनरशिप ट्रैक होती है जिससे उस NFT की करंट ओनरशिप डिफाइन होती है। ये पूरी तरह से सिक्योर होती है। साथ ही हर NFT सेल पर क्रिएटर्स को 5 to 20% तक की रॉयल्टी फी मिलती है। पर आपको ये बात पहले ही बता दूं कि NFT कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसका नाम नया है। ऑक्शन वर्ड से तो आप काफ़ी फेमिलियर होंगे। पहले के टाइम पे एंटीक, विंटेज और यूनिक आइटम्स ऑक्शन होते थे और अब भी होता है, पर अब ये सारा सिस्टम NFTs के रूप में ऑनलाइन आ गया है एंड विद मोर सिक्योर वे, जिसकी वजह से कलेक्टर्स एंड इन्वेस्टर्स NFT की तरफ और अट्रैक्ट हुए। और 2021 तक काफ़ी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर एंड न्यूज़ चैनल्स ने ब्लॉकचेन एंड NFTs को काफ़ी वे डिस्प्ले कर दिया था, जिससे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, क्रिएटर्स इस टेक्नोलॉजी से और अट्रैक्ट हुए। और उस टाइम पे आपको पता ही होगा कि कोविड-19 चल रहा था। पूरे ही वर्ल्ड में हर कंट्री की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा था, जिसकी वजह से लोगों का मोस्ट ऑफ टाइम इंटरनेट सर्विंग में ही जाता था। और इसी मौके का फ़ायदा आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और क्रिएटर्स ने उठाया और बिकॉज ऑफ हाई पॉसिबिलिटीज़ इन्वेस्टर और कलेक्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और हमें काफ़ी पॉपुलर NFT प्रोजेक्ट्स इस ईयर में देखने को मिले, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी इन NFTs में इन्वेस्ट किया था। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते। अभिषेक सर, बिटकॉइन वाली वीडियो पे भी काम करना है।